नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर के ओझा आज आप सभी के बीच में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं जो कि सोशल मीडिया में छाया हुआ है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के आइकॉन आमिर खान जी तुर्क की फर्स्ट लेडी एमाइन एर्डोगान, जो कि तुर्क के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पत्नी हैं, उनसे बहुत ही गर्मजोशी और दिल्लगी से मुलाकात की। दोस्तों, इस मुलाकात पर भारतीय तबका दो हिस्सों में बंट गया। एक तबका ऐसा है जो कि इस मुलाकात के लिए आमिर खान का विरोध कर रहा है और एक बुद्धिजीवियों का तबका ऐसा है जो आमिर खान के समर्थन में खड़ा हुआ है। दोस्तों, इन्हीं बुद्धिजीवियों से मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एक चिकित्सक हूं और डॉक्टर होने के नाते मुझे ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक चीज़ों पर पक्ष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप सभी को ये लगता होगा कि ये प्रोफेशन एक सभ्य प्रोफेशन है और मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे एक चिकित्सक मनुष्य की बीमारी का इलाज करता है और जब कोई मनुष्य संदेहास्पद स्थिति में खत्म हो जाता है तो वही चिकित्सक उसका पोस्टमार्टम कर उसकी मृत्यु का कारण पता लगाता है। उसी प्रकार एक भारतीय राष्ट्रवादी और सनातनी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उस सोच का इलाज करूं जो कि भारत में रहकर भारत की राष्ट्र भावना से खेलती है और वह राष्ट्रवादियों का अपमान करती है। इसी प्रकार दोस्तों, सदियों से इस देश में एक ऐसी षड्यंत्रकारी विचारधारा चल रही है जिसने भारतीय संस्कृति के लिए मृत्युदायक कार्य किया है। अतः एक राष्ट्रवादी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि उसी विचारधारा का मैं पोस्टमार्टम करूं और ऐसी सोच का इलाज और पोस्टमार्टम करने के लिए ही मैं आज आप सभी के सामने आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य यह नहीं है कि आप इसे लाइक करें या मुझे प्रसिद्ध करें। दोस्तों, मेरा मात्र एक ही लक्ष्य है कि ऐसे लोगों को मैं जवाब दूं और जो लोग आज इस देश में सोए हुए हैं उनकी थोड़ी सी अंतरात्मा को जगा सकूं। दोस्तों, कई लोग अक्सर मुझसे यह बात बोल रहे थे कि भाई आमिर खान को इतनी आज़ादी है कि वह किससे मिलता है, किससे उसे मिलना चाहिए, या उसका निजी मामला है। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं इस चीज के समर्थन में हूं अगर तुर्क की फर्स्ट लेडी ने आमिर खान से इसलिए मुलाकात की होती कि आमिर खान एक सामान्य भारतीय हैं, तो निश्चित ही मैं इस मुलाकात को आमिर खान का निजी मुद्दा मान सकता था। लेकिन दोस्तों, तुर्क की राष्ट्रपति की महबूबा ने, उनकी बेगम ने अगर आमिर खान से मुलाकात की है तो इसलिए नहीं की कि वह सामान्य भारतीय मुस्लिम है। उसने आमिर खान से मुलाकात की तो इसलिए की कि वह बॉलीवुड के आइकॉन हैं। आमिर खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका भारतीय युवा या भारतीय मुस्लिम युवा उनका समर्थन और उनका अनुसरण करता है। दोस्तों, आमिर खान एक ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जिनकी भारत में एक सेकुलरवादी सोच के लिए उनकी तारीफें की जाती है।
जैसे उनके कई एपिसोड रहे हैं, जैसे सत्यमेव जयते, और उनकी मूवी एक आई थी पीके। दोस्तों इस भारत में बहुत समय से एक प्रचलन बना दिया है कि अगर आप हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं, तो कुछ तथाकथित लिब्राणु आपको बुद्धिजीवी होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं। और वही सर्टिफिकेट आमिर खान को मिला हुआ है। दोस्तों आप आमिर खान को या आमिर खान की उस मुलाकात को निजी बता सकते हैं अगर आमिर खान इस देश का प्रसिद्ध चेहरा नहीं थे। निश्चित ही मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आमिर खान आज जिस मुकाम पर बॉलीवुड में पहुंचे हैं वो उनका व्यक्तिगत टैलेंट रहा है, लेकिन दोस्तों इस बात को ना भूलिए कि उसके टैलेंट को निखारने में आप लोगों का हाथ रहा है। दोस्तों जिस प्रकार आमिर खान और आमिर खान जैसे लोग जिनकी सोच हिंदू विरोधी कार्य करती है, राष्ट्र विरोधी कार्य करती है, तो दोस्तों इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनको इस मुकाम तक पहुंचाने में हम हिंदुओं का भी हाथ रहा है। दोस्तों हम ही वो लोग थे या वही तथाकथित मूर्ख हिंदू थे जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान होते हुए उनकी मूवियों पर तालियां बजाते थे। दोस्तों अगर इस देश का 135 करोड़ भारतीय जनमानस कला में भेदभाव करता, जिस प्रकार से सोच में भेदभाव रखते हैं, तो दोस्तों आज इनका टैलेंट लोगों के दिलों में नहीं किसी चौराहे पर ट्यूब और टायर में दिख रहा होता। दोस्तों आपको याद होगा पीके मूवी के कुछ सीन मैं आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है, आपकी याददाश्त है, बहुत कमजोर है और इसी याददाश्त का फायदा सदियों से ये षड्यंत्रकारी उठा रहे हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके इतिहास में क्या हुआ, आप भूल जाते हैं कि आपकी संस्कृति में क्या हुआ, आप भूल जाते हैं कि आज आप इस देश में सनातनी हैं तो उसके लिए आपके पूर्वजों ने कितने संघर्ष उठाए हैं, कितनी हत्याएं झेली हैं, कितना जजिया कर दिया है। आपको अपने हिंदू होने पर सम्मान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। दोस्तों उस आमिर खान की पीके मूवी को हिट बनाने में आपका योगदान रहा है, आमिर खान को हिट बनाने में आपका योगदान रहा है। उस पीके मूवी के कुछ दृश्य थे जिसमें आमिर खान शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का उसका तो ही नहीं करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि गरीबों को बांट देना चाहिए। एक आमिर खान का मूवी का एक सीन था जिसमें यह बताते हैं कि सरदार की पगड़ी निकाल दी जाए तो वह हिंदू हो जाएगा और हिंदू की मूंछ उखाड़ दी जाए तो वह मुसलमान बन जाएगा। आमिर खान जी से मैं पूछता हूं, क्या यह सिखों का अपमान नहीं है कि आप उनकी पगड़ी निकाल रहे हो? क्या यह हिंदुओं का अपमान नहीं है कि आप उनकी मूंछें खींच रहे हो? अगर आप में इतना साहस होता तो आप मुसलमान की दाढ़ी निकाल के दिखाते, आप में साहस होता तो मुसलमान की टोपी उठा के दिखाते। अगर आप उस दिन ऐसा करते तो निश्चित ही इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता। अगर आप में साहस होता तो हिंदू देवी देवताओं का जिस तरह से आपने अपमान किया उस तरह से आप इस्लाम पर भी उंगली उठाते। आप बोलते कि इस्लाम मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता, तो फिर आज देश में हजारों दरगाह क्यों हैं, हजारों मजारें क्यों बनी गई हैं? आप बोलते कि मुस्लिम जो संप्रदाय है, जिस प्रकार हिंदू संप्रदाय में कई बुराइयां हैं उस प्रकार मुस्लिम संप्रदाय में भी जो बुराइयां हैं, हलाला 3 तलाक, उसका आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई है? ये निश्चित ही दिखाता है कि आपकी सोच कुपोषित है और आपने आपके परिवार को और आपको इस देश की 135 करोड़ जनता ने इतने बड़े मुकाम पे लाया है, तो यह आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको इस देश की राष्ट्रीय हितों का और इस देश की बहुसंख्यक आबादी की सोच का ध्यान रखना चाहिए, उसका विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों ये वही आमिर खान हैं जिनकी बीबी किरण राव को
इस देश में डर लगता था। इनकी बेगम को इतना डर लगता था कि वह इस देश को छोड़कर बाहर जाना चाहते थे दोस्तों। लेकिन फिर भी हमने आमिर खान का विरोध नहीं किया और उनको स्वीकार किया। दोस्तों, किरण राव जी का मैं बारे में एक बता दूं, ये अपने आप को नास्तिक बताती हैं। यह बोलती हैं कि मैं किसी धर्म का स्वीकार नहीं करती हूं। तो मैं इस देश के मीडिया और बुद्धिजीवियों को एक चैलेंज देना चाहता हूं कि जाके किरण राव जी से पूछ लीजिए कि वह जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानती है, तो क्या उसी प्रकार से ये इस्लाम को अस्वीकार करती हैं? क्या अल्लाह की जो अस्तित्व है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं? नहीं। अगर इस दिन इन्होंने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती हैं उस प्रकार से अगर इन्हें इस्लाम का कर दिया तो उस दिन इनकी बुद्धिजीविता का चीरहरण हो जाएगा दोस्तों। उस दिन ये आमिर खान की विचारधारा का खतरा हो जाएगा दोस्तों। आपको याद होगा, यह तुर्की वही तुर्की है जो 1950 से लेकर अभी तक पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। विश्व में मात्र चंद देश ही कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चीन, दूसरा तुर्क और मलेशिया। दोस्तों, अरब देश मुस्लिम राष्ट्र, सऊदी अरेबिया जैसे मुस्लिम राष्ट्र भी भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन तुर्क पाकिस्तान के साथ में खड़ा है। तुर्क ही वह राष्ट्र था जो यह बोलता है कि जो कश्मीर जो पाकिस्तान के लिए अहम रखता है, वही कश्मीर मेरे लिए यानी कि तुर्की के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उतना ही जितना कश्मीर पाकिस्तान के लिए अहम मुद्दा है, उतना ही कश्मीर तुर्की के लिए अहम मुद्दा है। यह तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जाकर यूएन में धारा 370 का विरोध करते हैं दोस्तों। उसके बाद भी इस आमिर खान को शर्म नहीं आई। और छोड़िए दोस्तों, इसके और मैं आगे बताता हूं दोस्तों। एक तुर्क की एक टीम है, तुर्की एक आर्मी है, एक जिहादी आर्मी है। तुर्की एक जिहादी आर्मी है। उस आर्मी का नाम है दियानेट फाउंडेशन। दोस्तों, तुर्की की एक दियानेट फाउंडेशन नाम के एक गुप्त आर्मी है। उस आर्मी में दोस्तों तुर्क ने कुछ कट्टर मौलाना और आर्मी के रिटायर्ड अफसरों को रखा है। और उस आर्मी दियानेट आर्मी का मकसद मात्र एक है, विश्व में कट्टरता फैलाना। और उसका भारत में भी उसके खुफिया अड्डे हैं दोस्तों। दियानेट फाउंडेशन ही भारत की पीएफआई, एसडीएफआई और जेसीसी जैसे कट्टर मुस्लिम संगठनों का समर्थन करती है, उनकी फंडिंग करती है। और दियानेट जो आर्मी है उसी के षड्यंत्र के तहत इस देश में एनआरसी का मुद्दा और सीए का विरोध रहा है। और सीए के मुद्दे पर इसी दियानेट फाउंडेशन ने भारतीय मुस्लिम युवाओं को भड़काकर उनका समर्थन लेकर इस देश को चलाया है दोस्तों। दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, बेंगलोर में अभी हाल ही में एक पोस्ट के ऊपर दंगे हो जाते हैं, और इन दोनों ही दंगों में दियानेट फाउंडेशन जो कि तुर्क का है उसका नाम आया है। क्या दोस्तों आमिर खान इन देश विरोधी गतिविधियों से परिचित नहीं है? अगर परिचित हैं तो मैं क्वेश्चन करता हूं, आप तुर्क की फर्स्ट लेडी के साथ में किस बुनियाद पर चले गई? और अगर आप देश के तहत, राष्ट्र के तहत गए थे तो आपने मुलाकात से पहले भारत का जो वहां प्रतिनिधिमंडल है, जो वहां के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, आपने उनको सूचित क्यों नहीं किया? दोस्तों, मैं तुर्क के बारे में एक चीज बता देता हूं कि तुर्क जो कि 1934 में वहां मुश्ताक आतातुर्क पाशा एक नेता हुए थे। उन्होंने तुर्क को जो कि आधुनिक तुर्क के जनक माने जाते हैं, और उन्होंने तुर्क को एक सहिष्णु देश यानी सेकुलर देश के रूप में तुर्क को घोषित किया था। दोस्तों, उस समय तुर्क आधुनिक तुर्क बना हुआ था, और वहां एक दोस्तों एक मस्जिद है जिसका नाम है आया सोफिया।
जो कि असल में एक मस्जिद नहीं है। आया सोफिया एक चर्च थी जो कि कम से कम 1500 साल पुरानी है। उस चर्च को कुछ आक्रमणकारी कट्टर मौलानाओं ने तुड़वा दिया, ठीक है, और उसको तुड़वाकर उस पर मस्जिद बना दी। लेकिन मुश्ताक आतातुर्क ने जब विश्व में ईसाई जो समूह है, ईसाई कम्युनिटी है, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1934 में आया सोफिया जो कि चर्च थी, चर्च से जबरदस्ती उसको मस्जिद बना दिया गया था, उसको उन्होंने म्यूजियम बना दिया। और म्यूजियम बनाकर उस आया सोफिया म्यूजियम को मुस्लिम और ईसाई दोनों की आस्था का केंद्र बना दिया। दोनों ही तबके स्वेच्छा से और आजादी से उस म्यूजियम में जा सकते थे। लेकिन दोस्तों 90 साल म्यूजियम रहने के बाद जब ये रजब तोयब एर्दोगान आया तो उसने अभी कुछ महीने पहले ही 2020 में उसने षड्यंत्रपूर्ण उस म्यूजियम को पुनः मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, राष्ट्रपति एर्दोगान आज स्वयं को खलीफा बनाना चाहते हैं और खलीफा सोच के ही आधार पर वो प्रत्येक देश में ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को अपने साथ लेना चाहते हैं जो उस राष्ट्र में कट्टरता फैला सकें। इसीलिए तुर्क की जो दियानेट फाउंडेशन है वो भारत में षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि तुर्क के राष्ट्रपति को अच्छे से पता है कि जब तक भारत में कट्टरता नहीं फैलाएंगे, जब तक भारत को आंतरिक रूप से कमजोर नहीं करेंगे, तब तक उनका षड्यंत्र पूर्ण नहीं हो सकता। दोस्तों, आमिर खान तुर्क में किस लिए जाते हैं? वो एक मूवी है फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप्स नाम से एक मूवी है जो कि हॉलीवुड की बहुत प्रसिद्ध मूवी रही है। उसी के बेस पर आमिर खान और उनका प्रोडक्शन एक मूवी बना रहा है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। तो भाई उस मूवी की शूटिंग करने वह तुर्क में जाते हैं। मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, ऐसा राष्ट्र और ऐसे राष्ट्र के राष्ट्रपति जो पूरे विश्व में मुस्लिम कट्टरता फैलाने के लिए कुख्यात हैं, जो विश्व में ईसाइयों की भावनाओं को आहत करने के लिए कुख्यात है, आप उस राष्ट्र में ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसका आप प्रदर्शन क्रिसमस पर करना चाहते हैं। आने वाली क्रिसमस पर लाल सिंह चड्ढा की रिलीजिंग होने वाली है, लेकिन तोहिनी देखिए, उससे पहले विश्व के ईसाइयों का अपमान करने के लिए सैयद एर्दोगान की पत्नी से मिलने जाते हैं एमाइन एर्दोगान से। क्यों? क्योंकि इनका मकसद दो है, एक वहाबिज्म को फैलाना या वहाबिज्म को फैलाने में समर्थन देना, और दूसरा पैसे इकट्ठे करना। क्यों? क्योंकि इनको लगता है हिंदू, ईसाई और सिख तो बेवकूफ है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, मूवी देखेंगे और तालियां बजाएंगे। दोस्तों, इस आमिर खान ने पीके मूवी में सिखों का अपमान किया, और जहां तक है मेरी सोच है, आप देखना लाल सिंह चड्ढा जिसमें ये सिख बने हैं और ये सिखों का भी शुरुआत में अपमान करेंगे। क्योंकि आप विकिपीडिया पर अगर सर्च करते हैं लाल सिंह चड्ढा तो उसमें लास्ट में लिख के आएगा उस मूवी का जो फिलॉसफी है वो लो इंटेलेक्ट व्यक्ति की पर आधारित है। लो इंटेलेक्ट मतलब मानसिक रूप से कमजोर। मतलब आमिर खान जी क्या दिखाना चाहते हैं? क्या सिख मानसिक रूप से कमजोर हैं? जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए हमेशा शहादत दी है। गुरु गोविंद साहब जी ने हिंदुत्व के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। क्या ऐसे सिख
मानसिक रूप से कमजोर हैं। निश्चित है ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, मूवी में मसाला लगाने के लिए पहले सिख जो भी लाल सिंह चड्ढा जी हैं उनको बहुत बुद्धू बताएंगे और लास्ट में उनको हीरो दिखा देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या इस देश में ऐसा ही चलता रहेगा? दोस्तों आप लोगों की उदासीनता ही ऐसे लोगों को मौका देती है। दोस्तों मैं सभी हिंदू बंधुओं की तरह उदारवादी हूं, लेकिन इतना अधिकार किसी को नहीं देता कि वह मेरे राष्ट्र और मेरी संस्कृति पर आक्षेप कर सके। दोस्तों एक और वाकया मैं बताना चाहता हूं। आमिर खान जी बड़े बड़े ऐड करते थे, इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव। दोस्तों उस दिन इनका अतिथि देवो भव कहां चला गया? जब इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू जी इंडिया में आए थे और उन्होंने बॉलीवुड की हस्तियों से मिलने के लिए इच्छा जाहिर की थी, उस समय तीनों खान गायब थे। क्यों गायब थे? क्या आपका धर्म? दोस्तों उस समय ये तीनों खान इजराइल के राष्ट्रपति की मीटिंग में नहीं जाते हैं, उनकी जो पार्टी दी जाती है उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि उस समय इनका मजहब उस राष्ट्राध्यक्ष की पार्टी में आने की गवाही नहीं देता, जो हमेशा ही भारत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चला है, जो हमेशा ही भारत राष्ट्र का समर्थक रहा है और हर विपत्ति में भारत के साथ खड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों इनका यही मजहब उस तुर्क के राष्ट्रपति के साथ मिलने के लिए कैसे विवश कर सकता है, जो इस भारत का हमेशा से कट्टर विरोधी रहा है। दोस्तों यह सिद्धांत इन लोगों को एक्सपोज करता है। दोस्तों अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों का विरोध हमें करना चाहिए। जब तक हम इनको विरोध नहीं करेंगे ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। दोस्तों याद करो नसरुद्दीन शाह को, जिसे बड़ा डर लगता था। आज कहां है नसरुद्दीन शाह? कहीं मंदिर, राम मंदिर के निर्माण के बाद उसका राम राम सत्या उसको सांप तो नहीं सूंघ गया? आज उसकी औकात नहीं है कि भारत के विरोध में कुछ बोल जाए। क्यों? उसका आप लोगों ने विरोध किया। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि लाल सिंह चड्ढा मूवी का आप विरोध कीजिए और लाल सिंह चड्ढा मूवी का विरोध करते हुए इस आमिर खान जैसे जिहादी सोच रखने वाले व्यक्ति की विचारधारा की चड्डी उतार दीजिए, इसकी मानसिकता का खतना कर दीजिए। दोस्तों मैं मजहब के नाम पर किसी का विरोध करना नहीं सिखाता और ना ही मैं इसका समर्थन करता हूं। दोस्तों हम तो वह सनातनी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम को अपना मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, तो हम इनका विरोध कैसे करेंगे? दोस्तों हम ही वो हिंदू थे जिसने सबसे पहले केरल में मस्जिद बनवाई थी और उसके बाद हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। फिर भी दोस्तों इस देश का प्रत्येक हिंदू मुस्लिम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, उनकी दरगाहों में जाके शीश झुकाता है। लेकिन दोस्तों यह भाईचारा एक तरफा नहीं हो सकता। अगर मैं इस्लाम की भावना में विश्वास रखने वाले व्यक्ति का समर्थन करता हूं, उसको अपना मित्र मानता हूं, तो एक राम भक्त हिंदू को भी इस मुसलमानों को स्वीकार करना होगा। आपकी संस्कृति, आपको याद रखना होगा कि आपकी संस्कृति इस देश में घुसपैठ के तहत लाई गई है, यहाँ की प्राकृतिक संस्कृति नहीं है। अगर मैं इस संस्कृति के ऊपर अरब में या अफगानिस्तान में कुछ बोलता हूं तो वहां मैं गलत होऊंगा, क्योंकि वहां की प्राकृतिक संस्कृति आज इस्लाम है, लेकिन भारत की प्राकृतिक संस्कृति आज और हमेशा से और सदियों से हिंदुत्ववादी रही है। तो आपको हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। दोस्तों मैं प्रत्येक भारतवासी से आह्वान करना चाहता हूं, कृपया अब मानसिक दिवालियापन का समय नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली संतति इस संस्कृति को पालन करें और भारत में सनातनी बन के रहें, तो ऐसे लोगों का एक्सपोज करें जो भारत में कट्टरता और वहाबिज्म लाना चाहते हैं। अगर आप सचेत नहीं हुए तो आप कुछ सैकड़ों साल बाद भारत की भी वही स्थिति देखेंगे जो अरब और सीरिया की है, क्योंकि जो कट्टर मौलाना गजवाए हिंद और दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने का षड्यंत्र सपना देखते हैं, उनका मकसद वही है कि भारत में शरिया कानून लाए। और शरिया कानून क्या है और वह समाज और राष्ट्र का किस तरह से उसकी हत्या करता है, वह आप इराक और सीरिया में देख चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं, इस भारत को इराक सीरिया बनाना? अगर नहीं चाहते हैं तो आज से आप सचेत हो जाइए। दोस्तों, ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अब कसम खा लीजिए कि जो भी व्यक्ति हमारी हिंदू संस्कृति या हमारी राष्ट्रीय भावना को नुकसान पहुंचाएगा, उसका अपमान करेगा, उसे हम उखाड़ फेंक देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपको लगता है कि मैंने जितने तथ्य रखे वह समाज हित में है, सनातनी हित में है, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद हिंदू चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर के ओझा।